डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हमारा टॉपिक चल रहा है, सेंट्रल डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में हम लोगों ने गॉस फॉरवर्ड, दूसरा फॉर्मूला गॉस बैकवर्ड, तीसरा फॉर्मूला स्ट्रेलिंग और चौथा फॉर्मूला बेसल। ये चार फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूलों का डेरिवेशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इनमें किस तरह से हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं कि गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला कब यूज़ होगा, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला कब यूज़ होगा, स्ट्रेलिंग कैसे निकालते हैं और बेसल फॉर्मूला क्या होता है। इसके आधार पर ही आज कुछ एग्जाम्पल लूँगा मैं। उन एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे कि किस तरह से हमारे इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, इफ थर्ड डिफरेंस आर कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ थर्ड differences are constant, third differences are constant, then prove that y x plus half equals to 1 upon 2 yx plus yx minus 1 x plus 1 minus 1 upon 16 del square yx minus 1 plus del square yx. This is a very important question एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको प्रूव करना है। इफ थर्ड डिफरेंसेस आर कांस्टेंट then prove that this. So solution, we are given the third differences are constant, so using the Bessel formula for third difference. Now using Bessel formula up to third difference, तीसरे अंतर तक हम लोग बेसल फॉर्मूला यूज करेंगे और उस फॉर्मूले में मैं लिख रहा हूँ u टेकिंग u इक्वल्स टू x, सो y ऑफ x इक्वल्स टू y0 प्लस y1 अपॉन 2। बेसल फॉर्मूला याद कीजिए पीछे का किस तरह से होता है फॉर्मूला, प्लस u की जगह मैं x लिख रहा हूँ, इसमें x माइनस हाफ डेल्टा ऑफ y0 प्लस x into x minus 1 upon factorial 2 delta square y minus 1 delta square y minus 1 plus delta square y0 upon 2 plus x minus half x और x minus 1 upon factorial 3 del cube of y minus 1 del cube of y minus 1. This is थर्ड डिफरेंस, दिस इज द थर्ड डिफरेंस। यहाँ आप देखिए तीसरे डिफरेंस से आगे मैंने नहीं लिखा टेकिंग u इक्वल्स टू x, u इक्वल्स टू हम जानते हैं u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, सो h इक्वल्स टू 1 and x0 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू x, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर सेंट्रल डिफरेंस। नाउ put x equals to half in this formula, x equals to half, so therefore y half equals to y0 plus y1 upon 2, half से 0 हो जाएगा, half and minus half upon 2 into del square y minus 1 plus del square y0 upon 2 plus half से ये हमारा 0, this is plus 0 plus this, so therefore this is equals to y0 plus y1 upon 2 plus 1 upon 4 to the 8 and 16, so this implies minus 1 upon 16 and del square of y minus 1 plus del square of y0। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है, अब देखिए
जो प्रूव करना चाहते हैं वो हमारे पास डेल स्क्वायर तक है, इसलिए हमें इसको कैंसिल करना है डेल क्यूब को। और डेल क्यूब कब कैंसिल होगा, जब x इक्वल्स टू कुछ वैल्यू लें। सो टेकिंग x इक्वल्स टू हाफ इन दिस इक्वेशन, सो हमारा क्या होगा कि डेल क्यूब और डेल, अब दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास जो टर्म होगी वो y0 और डेल स्क्वायर की फॉर्म रहेगी, तो y0 एंड डेल स्क्वायर दिस। सो दिस इज इक्वल टू y ऑफ x। नाउ शिफ्टिंग दिस x टू x, ये फॉर्मूला जो हमारा है उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं हम x पर स्थानांतरित करने पर, या आप चाहें तो इसको करें तो ओरिजिन इज शिफ्टेड टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास -1 है, इज कन्वर्ट एज x -1, +1 है, इज कन्वर्ट एज x +1, 0 इज कन्वर्ट एज x ओनली, 0 + x which is equals to x ओनली। ये हमारी कंडीशंस होंगी, ओरिजिन को हम x पे शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज y of x plus half is replaced by x plus half equal to y0 plus y1 into 1/2। दिस इज द फर्स्ट टर्म। सो ये हमारे पास जो टर्म है इसको कन्वर्ट हो जाएगी, 0 इज कन्वर्ट इनटू yx plus 1, क्योंकि y0 इज कन्वर्ट एज 0 plus x and y1 is converted as x plus 1, -1/16 del square yx minus 1 plus del square yx। so this is your RHS part। तो हमने देखा कि एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूले को यूज़ किया, और इस बेसिक फॉर्मूले की यूज की सहायता से जो राइट हैंड पार्ट है आपका, राइट हैंड पार्ट में आप देखिए बेसिक फॉर्मूले में डेल्टा और डेल्टा क्यूब की टर्म नहीं है। जो हम राइट हैंड पार्ट में प्रूव करना चाहते हैं उसमें डेल्टा एंड डेल्टा क्यूब की टर्म नहीं है, तो डेल्टा और डेल्टा क्यूब की टर्म नहीं होने के कारण हम लोग x इक्वल्स टू हाफ पुट कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना, बेसल फॉर्मूले में u इक्वल्स टू x लिया गया है। u इक्वल्स टू x मींस h इक्वल्स टू, तो हमारा इक्वल इंटरवल है h इक्वल टू 1, x0 इक्वल टू 0। सो u इक्वल्स टू x लेने पर हम लोगों के पास ये बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा। फिर डेल्टा एंड डेल्टा क्यूब की टर्म नेगलेक्ट करने पर जो टर्म बनेगी वो हमारे पास फर्स्ट टर्म और स्क्वायर की टर्म बनेगी, और इसको हम शिफ्ट कर दें x इक्वल्स टू हाफ लिखने पर हमने ये वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद हम लोग उसको शिफ्टिंग टू दी ओरिजिन टू x, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको इसी टाइप का, जिससे हमें एक नया फॉर्मूला बनाने को मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम्पल, उसको आप समझिए। शो दैट, अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, शो दैट समीशन k वैरीज 0 to n minus 1 डेल्टा स्क्वायर f of 2k plus 1 equal to f of 2n minus f of 0 into tan of u, tan hyperbolic u by 2, tan hyperbolic u by 2, where delta and u are as usual meaning, are as usual meaning। अब इसका मतलब क्या है? यूजुअल मीनिंग मीन्स हम लोग जानते हैं डेल्टा जो हमारे पास है वो हम जानते हैं e रेज़ टू हाफ माइनस e रेज़ टू माइनस हाफ। ये हमने सिंपल डिफरेंस चैप्टर जब स्टार्ट किया था, दिस इज द ऑपरेटर, तो डेल्टा इक्वल्स टू हम जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। अगेन टू सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी नो दैट, क्योंकि आपको u दिया हुआ है कैपिटल U, सो हम जानते हैं E इक्वल्स टू, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं E इक्वल्स टू ई रेज़ टू एच डी, E इक्वल्स टू ई रेज़ टू एच डी। ये एक रिलेशन है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसका प्रूफ किया था। और वेयर एच डी इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ U, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ U, एच डी इक्वल्स टू
कैपिटल ऑफ यू, ये फर्स्ट चैप्टर में प्रूव कर चुके हैं। तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए और डेल्टा को यूज़ करते हुए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। सो एलएचएस पार्ट, सबसे पहले हम लोग e equals to e raised to u, okay, put here e equals to e raised to u. This implies log of e equals to u, taking log both side, so log of e equals to u and delta equals to हमारे पास ये एक रिलेशन है, डेल्टा इक्वल्स टू एंड डेल्टा इक्वल्स टू दिस वन e raised to half minus e raised to minus half. Then LHS part से समीशन k equals to 0 to n minus 1 delta square f of 2k plus 1. We have given this one delta square 2k plus 1. So this is equals to summation k varying 0 to n minus 1. Put here delta. So e raised to half minus e raised to minus half whole square f of 2k plus 1. E raised to half minus e raised to minus half, this is equal to this one. So this implies summation k equal to 0 to n minus 1 whole square solve करेंगे तो e is e minus 2 minus e inverse f of 2k plus 1, 2k plus 1. हमने केवल इसको होल स्क्वायर को खोला, e minus 2 plus e inverse e raised to half. Now in taking in summation form, summation k varying 0 to n minus 1, इनसाइड लेंगे तो हमारे पास होगा ब्रैकेट में f of 2k plus 2, क्योंकि हम जानते हैं e of fx equals to होता है f of x plus h. So e of f of 2k plus 1 is equal to f of 2k plus 2, e of e inverse 2k plus 1 equals to f of 2k only, और सिंपल 2 में ये मल्टीप्लाई होगा. So we have first term e of f of 2k plus 1 is replaced by f of 2k plus 2 plus लास्ट वाला का आएगा f of 2k minus twice of f of 2k plus 1. So therefore इसको ब्रेक करें, इस टर्म को ब्रेक करके हम लोग लिख रहे हैं समीशन k varying 0 to n minus 1 f of 2k plus 2 minus f of 2k and minus 2 समीशन k varying 0 to n minus 1. हमने क्या किया, यहाँ f of k माइनस की फॉर्म में ले लिया, तो ये माइनस की फॉर्म में लेने को माइनस ऑफ 2k बनेगा, इसलिए इसको लिख रहा हमने f of 2k plus 1 minus f of 2k. मतलब इसके जो टर्म्स हैं उसको आप देखिए प्लस ट्वाइस हो गया और ये माइनस की टर्म है. मतलब इस सेकेंड टर्म को, जो बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्रेड करके दो फॉर्म में लिखा है. ये माइनस की फॉर्म है और ये प्लस 2k, सो ये प्लस की फॉर्म बन जाएगी, बाकी टर्म ये है. तो ये ब्रैकेट इज गिवन बाय इन दिस फॉर्म. फर्स्ट ब्रैकेट f of 2k plus 2 और f of 2k माइनस का, क्योंकि हमें क्या चाहिए f of 2n minus f of 0, और सेकेंड ब्रैकेट से हम लोग ये टर्म निकालेंगे. सो पुट हियर k की वैल्यूज, k वैल्यू 0. जब हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, देखिए फर्स्ट स्टार्ट पुट इक्वल टू k इक्वल टू 0, तो f of 2 माइनस f of 0. फिर समीशन है, समीशन का मतलब है एडिशन. मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक एक ब्रैकेट मिलेगा आपको. फर्स्ट ब्रैकेट में k इक्वल टू 0, फिर k इक्वल टू 1, तो हमारे पास पहला ब्रैकेट बनेगा, देखिए f of 2 माइनस f of 0. फर्स्ट k इक्वल टू 0, सो 2k इज 0, तो f of 2 माइनस f of 0 प्लस व्हेन k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 पुट किया तो देखिए अपने पास क्या आएगा, f of 4, 2 प्लस 2 4 माइनस f of 2. दिस इज सेकंड टर्म. प्लस करना है क्योंकि समीशन की फॉर्म है. प्लस अगली टर्म देखिए f of k इक्वल टू 3 लिखने पर, f of 3 लिखने पर 3 to 6 plus 8, तो 2 मतलब 8, 6 plus 2 8 minus f of 6 plus and so on, plus last term when you put n equals to minus n minus 1, so 2k plus 2 put 2 equals to n minus 1 plus 2, so this implies 2n minus 2 plus 2, so this implies only 2n.
फर्स्ट टर्म बनेगी आपके पास 2n, सेकेंड टर्म बनेगी 2k माइनस 2. दिस इज इम्प्लाइज f ऑफ 2n माइनस, इसमें पुट किया हमने 2n माइनस 2. दिस इज द लास्ट टर्म. ये हमने क्या किया है, ये समीशन की टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट में हमने पुट किया है. अब आप देखिए f2 से f2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से f4 से अगला f4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बढ़ती चली जाएगी आगे वैल्यूज. इस तरह से सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल होगा और हमारा बन जाएगा फर्स्ट में f of 2n minus f of 0. First bracket will be converted as f of 2n minus f of 0. First bracket. Second bracket को अगेन लिखे अपन, तो सेकेंड ब्रैकेट को देखें. सेकेंड ब्रैकेट जो हमारा है वो ये वाला टर्म है, तो प्लस करके मैं लिख रहा हूँ, प्लस क्या माइनस 2. ब्रैकेट देखिए k इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या बनेगा, f1 माइनस f0. फर्स्ट में f1 माइनस f0. सो माइनस हमारा कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा प्लस, और f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 3 अप टू लास्ट टर्म बन जाएगी प्लस f ऑफ 2n माइनस 1. ये माइनस मैंने सारी टर्म्स में कॉमन निकाल के ये ब्रैकेट बनाया है. सो दिस इज इक्वल टू प्लस 2 और ब्रैकेट बन जाएगा 1 माइनस, इस कन्वर्ट f1 कैन बी written as e of f of 0, f2 is convert e square f of 0 and so on. So f of n या 2n minus 1 equals to e raised to 2n minus 1 f of 0. मीन्स मैं इसको इस टर्म्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो f of 0 कॉमन ले लेंगे, e प्लस ई स्क्वायर माइनस ई क्यूब प्लस e4 अप टू प्लस e रेज टू 2n माइनस 1 इंटू f ऑफ 0. इस समझ में आया कि नहीं आया? ये देखें, ध्यान से देखें, हमने k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 तक की इनमें वैल्यू पुट की है और टेकिंग माइनस आउटसाइड. सो माइनस और माइनस मिलके तो हो गया प्लस. और अब आप देखें पहली टर्म जब k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0. फिर अगला जब 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2. तो इस तरह से माइनस की टर्म कॉमन आती चली जाएगी और ये बन जाएगा. फिर हमने क्या किया कि f1 को कैन बी रिटन एज e ऑफ f0, f2 इज e स्क्वायर f ऑफ 0. इस तरह से हमारे पास f3 इज e क्यूब f ऑफ 0 एंड सो ऑन, और टेकिंग आउटसाइड f of 0. So this will be converted as in this formula so first term आपकी होगी f of 2n minus f of 0. this is the first term plus 2. और ये जो हमारे पास रिलेशन है, दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज, क्योंकि दिस इज योर जीपी माइनस ई माइनस प्लस ई स्क्वायर फिर माइनस ई क्यूब एंड सो ऑन. सो सम ऑफ द जीपी ऑफ 2n माइनस 1, सो 1 माइनस ई, दिस इज द आर रेज टू 2n अपॉन 1 माइनस ई. हम ये जीपी का फॉर्मूला लगाया ये वाली टर्म में. हम जानते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. तो बाई sum of the GP is termed in this form f of 0. So this is equals to f of 2n minus f of 0 plus 2, and यहाँ देखिए ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 2n है, सम होगा. So 1 minus e raised to 2n upon 1 plus e into f of 0. 1 minus e raised to 2n upon 1 plus e f of 0. So this is equals to f of 2n minus f of 0 plus twice f of 0 minus f of 2n. अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपॉन 1 प्लस ई, नीचे हमारे 1 प्लस ई है. सो दिस इम्प्लाइज f of 2n minus f of 0, f of 2n minus f of 0 means outside, taking outside f of 2n minus f of 0. आउटसाइड लेने पर हमारे पास फर्स्ट में होगा 1 माइनस ट्वाइस अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ई. ये कॉमन लिया तो 2n माइनस f of 0 equals to 1 minus 2 upon 1 plus e. So taking LCM 1 plus e,
this is your f of 2n minus f of 0 and 1 plus e minus 2 upon 1 plus e. So therefore e minus 1. This is converted into e minus 1. So this is equals to f of 2n minus f of 0 into 1 e minus 1 upon e plus 1 into f of 0. नहीं f of 0 तो हमारा कॉमन f of 0 नहीं है, e minus 1 upon e plus 1. अब हम जानते हैं, we know that e equals to हमने किया था e raised to hd, e equals to e raised to u. So e is converted as e raised to u. So this is equal to f of 2n minus f of 0 into e raised to u minus 1 upon e raised to u plus 1. So this is the formula. उसको हाफ में कन्वर्ट करें और tan हाइपरबोलिक में चेंज कर दीजिए. दिस इज e raised to u by 2 minus e raised to minus u by 2 upon e raised to u by 2 plus e raised to minus u by 2. Taking e raised to u by 2 common, तो e raised to u by 2 minus e raised to minus u by 2 upon e raised to u by 2 plus e raised to minus u by 2. So this is equals to f of 2n minus f of 0 into tan hyperbolic u by 2. This is the formula for tan hyperbolic. So this is your f of 2n minus f of 0 into tan hyperbolic u by 2. ये convert into tan hyperbolic u by 2. So this is your RHS side. It is by using the trigonometric function. This is tan hyperbolic u by 2. और ये this is your RHS side. So hence we have proved this. We have shown that delta square is the central difference formula into f of 2k plus n 1 is converted into tan hyperbolic u by 2. So this is the another example for the central difference formula. और इस ये तो हमारा क्या, ये प्रूफ के फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने आज किए हैं ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आप इन वीडियो को देखिए और अपने कमेंट दीजिए और इनकी इसके आधार पर प्रैक्टिस करें. थैंक यू.